नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज हम जो शहर और ज़िले की कुछ खबर लेकर आए हैं, इसके अलावा बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उनका मानना है कि सरकार किसी भी तरह का बात करने से इनकार कर रही है। 2 दिन पहले जो बातचीत हुई थी उसके बाद कोई भी सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से होता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अब आमरण अनशन का सहारा लिया है। वह संवैधानिक तरीके से छात्रों की मांगों के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति भी आमरण अनशन में शामिल होगा उसका स्वागत है। ऐसे उनका जो आमरण अनशन है वो छात्रों के हित में को देखते हुए जारी रहेगा। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह आमरण अनशन शुरू किया है ताकि सरकार के कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाई जाए और छात्रों के लिए जो है, छात्रों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में सरकार बातचीत करे और बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए सकारात्मक रुख दिखाए। हम लोग यहाँ पर बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की शुरुआत, वो अन्याय से बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच का मामला नहीं है। आज से 10 साल पहले 2014 में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गांव-गांव में घूमकर कहा कि बिहार के बेरोजगार बच्चों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और आज तक एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। दूसरी मांग ये है कि पिछले 10 साल में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, अनियमितता हुई, और आज तक किसी भी पेपर लीक मामले में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि क्या कोई अधिकारी उसमें सस्पेंड हुआ। पेपर लीक करने वालों पर, शिक्षा माफिया पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो हम लोग उस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग ये है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है, जिन लोगों ने बच्चों पर लाठी मारा है, उन पर कार्रवाई हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। एकदम। चौथी मांग ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। यहाँ के बच्चों के पास जो भी रोजगार का अवसर है, बिहार देश के नहीं लागू है, तो हम लोग की मांग है कि कम से कम 2/3 जो यहाँ के नौकरी है वो बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करके रिजर्व किया जाए। पहली मांग है एग्जाम को रद्द किया जाए, फिर से पुनर्एग्जाम कराया जाए, और जिन लोगों ने बीपीएससी में धांधली की है, एक सीट को बेचा है, उन पर सरकार कार्रवाई करे। और इस कार्रवाई के खिलाफ पिछले 13 दिन से ये बच्चे अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, और हम सब ने मिलकर उनको 2 दिन का समय दिया था। अब वो समय हो गई। सरकार ने मांगने की बात छोड़ दीजिए, मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद भी मुख्यमंत्री उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा द्वारा 3 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इसमें 4 प्रमुख मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो प्रखंड के मुसहरी प्रखंड के अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा 4 जो मांगे हैं उस पर जो है धरना देने वाले लोगों का प्रमुख जोर है ताकि जिला प्रशासन सुने और इस पर कार्रवाई करे। आप लोग 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? और देखिए, अभी जो है कि नीतीश जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, मुशहरी में 5 तारीख को प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ये प्रगति यात्रा किस काम का? जो मुशहरी में 1992 में 93 में वहाँ के भूमिहीनों का, वहाँ के महादलितों का, दलितों का, पिछड़ों जातियों का बंदोबस्ती पर्चा, जमीन का सेलिंग का, जमीन का बंदोबस्ती पर्चा मिला। अभी तक इतना दिन बीत गया, अभी तक जो है वहाँ के पर्चाधारियों को दखलदारी नहीं हुआ। वहां पर सीओ और तमाम सीओ और भूमाफिया मिलके जो सेलिंग बरहुआ स्टेट का जो सेलिंग का जमीन है, उस जमीन को भी जो है कि आपको बेचा जा रहा है, उसका दाखिल खारिज गैर कानूनी तरीके से जो है मुसहरी सीओ कर रहे हैं। ये मांग है कि अभी तुरंत अविलंब जो है कि वहां पर नापी करा के
पर्चाधारियों को जो है कि आपको रसीद काट के आपको सीमांकन करवा के तमाम जो है कि रहुआ कोठिया अन्य पंचायत के जो लोग हैं उनको बंदोबस्ती पर्चाधारी उसको दखल दहानी करवाया जाए। मुसहरी के विभिन्न पंचायतों में जो रैयत हैं, जो भूस्वामियों के जमीन में बसे हुए हैं, बिहार सरकार जो जमीन में बसे हुए हैं, वैसे परिवारों को चिन्हित करके बास्केट पर्चा दिया जाए, ये भी मेरा मांग है। दूसरी मांग है कि जो बांध पर बसे हुए हैं, रोड पर बसे हुए हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनको सरकार लगातार कह रही है कि हम 5 डिसमिल खरीद के देंगे। हम लोगों ने जो है मुसहरी हाट के बगल में मुसहर समाज के आपको जो है सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, उसके लिए लगातार पिछले 5 साल से आंदोलन चल रही है कि ऐसे परिवारों को जो है कि आपको बसाया जाए। हम लोगों ने बिहार सरकार जमीन को भी जो है खोज कर उसको खतियान दिया कि वो जो बिहार सरकार 1 एकड़ 65 डिसमिल जमीन जो है आपको रहुआ हाट के बगल में है, रहुआ आपुच में, उसमें जो है आप जो है तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल दे के आप बसाइए। इसके लिए वहां पर अनशन भी हुआ, धरना भी हुआ। आपको तमाम भूमिहीनों के हम लोगों ने आपको जो है सूची दिया, लेकिन अभी तक उसको बसाया नहीं गया है। ये भी मांग है कि अविलंब जो है बिहार सरकार जमीन को जो भू माफिया कब्जा किए हुए हैं उसमें जो है कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दे के जो है बसाया जाए। दूसरी बात है कि मुसहरी के अंचलाधिकारी का जो मनमानी है कि दाखिल खारिज में आपको परिमार्जन में जो पैसा नहीं देते हैं उसको जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो पैसा दलाल के माध्यम से दिया जाता है उसका दाखिल खारिज भी हो जाता है, परिमार्जन भी हो जाता है। तमाम मुसहरी के पंचायतों में जो अटर्नी राज चल रहा है, तमाम जगह पर जो अटर्नी के माध्यम से जो काम हो रहा है, अवैध उगाही हो रहा है, उस पर अविलंब जो है रोक लगे और हर पंचायत में दाखिल खारिज परिमार्जन जो है कि आपको कैंप लगा के पंचायत वाइज जो है किया जाए। ये भी मेरा मांग है। हमको ये 5-6 सूत्री मांगों के लेकर हमारा आज 3 दिवसीय जो है धरना चल रहा है। हमको अगर जिला अधिकारी महोदय आपको नहीं 3 दिवसीय धरना के बाद भी अगर नहीं मानते हैं, हमारी मांग को पूरा अगर नहीं करते हैं, हमारी जायज मांग है, न्यायपूर्ण मांग है, अगर नहीं पूरा होता है तो हम खेत मजदूर किसान सभा के लोग पूरा जो है कि प्रखंड से लेकर जिला तक एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे। मेरा नाम उदय चौधरी हुआ। हम अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के जिला कमेटी सदस्य हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रहुआ कोठिया के पर्चाधारियों को अविलंब दखल दहानी कराना होगा। रहुआ कोठिया के पर्चाधारियों को दखल दहानी करवाना होगा। सेलिंग के जमीन को बेचवाने वाले भूमाफिया पर जांच करके अविलंब गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल देने की अविलंब गारंटी करो। विस्थापित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा। सारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बसे रैयती जमीन में बास्केट पर्चा देना होगा। सारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बसे बिहार सरकार रैयत के जमीन में बसे भूमिहीनों को बास्केट पर्चा देना होगा। शहरी अंचल में दाखिल खारिज परिमार्जन में अवैध उगाही पर रोक लगाओ। शहरी अंचल में अवैध उगाही पर रोक लगाओ। बिहार सरकार की कई सारी योजनाएं जो है बच्चों को लेकर के है। इसे लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिलीप कुमार कामत बता रहे हैं कि 3 तरह की अभी योजनाएं हैं जो बाल संरक्षण इकाई द्वारा चलाया जा रहा है, जो बच्चों के हित में है, उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार काम कर रही है। क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के समाज कल्याण निदेशालय अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में अपने जिला वासियों को जानकारी देना चाहता हूँ। जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन मुख्यतः 3 योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें पहला योजना है परवरिश योजना। परवरिश योजना वैसे व्यक्तियों के लिए है जो वैसे बच्चों के लिए है जो 18 वर्ष से 0 से 18 वर्ष तक के उम्र के सीमा के अधीन आते हों और जो बच्चे अनाथ हो, यानी जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया हो,
अथवा जिनके माता पिता और चाहे बच्चे अथवा कुष्ठ रोग से अथवा एड्स रोग से पीड़ित हो, इन लाभुक ग्रुप के बच्चों को सरकार के द्वारा प्रति माह 1000 रुपया उपलब्ध कराया जाता है। इसके अधीन पात्र लाभुक हैं जो जिनके माता पिता गार्जियन बीपीएल परिवार से आते हों अथवा जिनका वार्षिक आय 60,000 रुपया से कम हो। एड्स पीड़ित बच्चे अथवा कुष्ठ पीड़ित बच्चे एवं माता पिता के बच्चों के लिए ये आय की सीमा लागू नहीं होती है। इनके आवेदन की प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति अपना परवरिश योजना से संबंधित आवेदन विहित आवेदन पत्र में अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन करने के बाद वहाँ की सेविका द्वारा उनको जांचोपरांत सीडीपीओ कार्यालय में अग्रसारित किया जाता है और सीडीपीओ के द्वारा अग्रसारित अपनी अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और अनुमंडल पदाधिकारी स्वीकृति उपरांत जिला बाल संरक्षण इकाई को स्वीकृत आवेदन उपलब्ध कराया जाता है और डीबीटी के माध्यम से संबंधित बच्चों के खाते में राशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें बच्चे और गार्जियन के संयुक्त खाता में राशि उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी योजना हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन है स्पॉन्सरशिप योजना। स्पॉन्सरशिप योजना हाल की ही योजना है। इसमें वैसे बच्चे जिनके पिता का देहांत हो गया हो, यानी कि जिसकी माता विधवा माता के बच्चों के लिए अथवा HIV किसी भी जानलेवा बीमारी जैसे एड्स, कैंसर आदि रोगों से जिनके माता पिता पीड़ित होते हैं अथवा जिनके माता पिता किसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता के कारण अपना बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ होते हैं, चाहे वैसे बच्चे वैसे परिवार वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों जेल में हो और उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं हो। इसके अतिरिक्त तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को भी प्रति माह 4,000 रुपये की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये 3 वर्ष तक उपलब्ध कराई जाती है और विशेष परिस्थिति में ये 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों तक ही दिया जा सकता है। इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया है कि कोई भी आवेदक अपना आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में हार्ड कॉपी में आकर जमा कर सकते हैं और हार्ड कॉपी में आवेदन जमा करने के बाद उसको जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जांचोपरांत प्रयोजन देखभाल अनुमोदन समिति की जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति है उनके द्वारा स्वीकृति की जाती है। स्वीकृति के आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में माता पिता दोनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि बच्चा माता पिता यदि जेल में है तो उससे संबंधित समुचित कागजात उसमें लगना होना चाहिए। यदि माता पिता दोनों दिव्यांग है तो दोनों माता और दिव्यांगता का प्रतिशत 60% अधिक हो तो उसमें आवेदन में लाभ के लिए जो योग्य होते हैं। उसके अलावा आपको ग्रामीण आय सीमा निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 वार्षिक आय से नीचे के अथवा शहरी क्षेत्र में 96,000 वार्षिक आय से नीचे के व्यक्ति उसमें आवेदन करने के योग्य होते हैं। आवेदन के साथ माता पिता दोनों बच्चा और माता अथवा गार्जियन का आधार नंबर, बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चा आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला से संबंधित प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात उसमें उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी योजना हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन आती है कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना के अधीन वैसे परिवार के बच्चियों को जिस शादी में एक मुश्त 5,000 रुपया सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिनका वार्षिक आय परिवार का वार्षिक आय 60,000 रुपया से नीचे हो
अथवा जिनका परिवार BPL परिवार से अधीन हो। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया है कि कोई भी आवेदक अपना आवेदन अपने अपने प्रखंड के RTPS कार्यालय में जमा करेंगे और RTPS कार्यालय से RTPS काउंटर पर जमा करने के बाद समुचित जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वीकृति के प्राप्त उसको ऑनलाइन ई सुविधा पोर्टल पर अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई से उनको अनुमोदन करके राज्य स्तर से उनको DBT के माध्यम से उनका भुगतान एक मुश्त किया जाता है। एक अन्य योजना है जो मतलब बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति यदि बच्चों को कहीं पर हॉस्पिटल में या कहीं अन्य जगह यदि कोई फेंका हुआ है मिलता है तो आप ऐसे ही बच्चों को गोद नहीं लें, बल्कि जो ये गोद लेने की जो विहित प्रक्रिया है उसका अनुपालन करें। गोद लेने के लिए आपको विशेष जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में आप आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा कारा के वेबसाइट पर आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड की। दरअसल बंदरा प्रखंड में प्रमुख का पद करीब 8 महीनों से खाली था। इस पद पर आज निर्विरोध रूप से रिंकी देवी निर्वाचित हुई हैं। दरअसल ये जो मामला है सोनी चौधरी को लेकर है। इससे पहले यहाँ की प्रमुख सोनी चौधरी थी जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद से यह पद खाली था और जो प्रखंड का विकास का काम है वो रुका हुआ था। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आज जो चुनाव करवाया गया उसमें रिंकी देवी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुई हैं। वहां के उप प्रमुख और रिंकी देवी क्या बता रही हैं, किस तरीके से उनकी योजना रहेगी, क्या विकास की योजना रहेगी, ये सब बता रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। मैं बंदरा रिंकी देवी प्रमुख बंदरा से हूँ। आगे विकास जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। आगे के श्रद्धा पूर्वक करेंगे। जी प्रखंड प्रमुख का चुनाव था जो आज रिंकी देवी बंदरा से निर्विरोध घोषित हुए हैं। आज बहुत दिनों से प्रमुख विहीन बंदरा प्रखंड था। पूर्व में जो प्रखंड प्रमुख थी सोनी चौधरी, उन पर अविश्वास लग चुका था। हमारे नया प्रमुख रिंकी देवी माने प्रमुख पद पर निर्विरोध जीती है और आज से फिर बंदरा प्रखंड का विकास का दौर चलेगा। इस दिन से विकास का 8 महीना से बाधित था, यही कहना चाहता हूँ। बंदरा प्रखंड से प्रखंड का प्रमुख का चुनाव यहाँ पे कराया गया शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें रिंकी देवी विजय घोषित हुई, वो निर्विरोध रूप से घोषित हुई। उनके अगेंस्ट किसी के द्वारा नाम निर्देशन नहीं किया गया। स्वधार गृह कांड मामले में 3 आरोपियों को मुजफ्फरपुर न्यायालय ने बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि साक्ष्य के अभाव में इन 3 आरोपियों को बरी किया है। इन आरोपियों में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इनमें कुल 4 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। नहीं, वो अलग है, वो अलग केस था। ये इसमें आरोप था कि 2018 में स्वधारगिरी की जांच हुई थी। वहाँ कुछ बच्चे जो वहाँ थे वो नहीं पाए गए, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं हुई, उसी का ये केस था। इसमें अपहरण का सेक्शन, फिर SC/ST का सारा सेक्शन लगा था, 409, 420 वगैरह, लेकिन प्रोसिक्यूशन केस अपना साबित नहीं कर पाई। सब सारे क्यों एक्यूज रिहा हो गए। हाँ, आज जजमेंट हुआ है। हाँ, साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य कमी के कारण सारे एक्यूज आज सारे का एक्यूटल हुआ है। सभी 3 मुद्दारों को जो रिहा किया गया है, जज साहब भी बहुत गंभीर थे। पुलिस की तरफ से इस कांड में स्वधारगिरी में अच्छी तरह से
कार्रवाई नहीं किया गया, कोई सबूत पेश नहीं किया, न कोई एविडेंस अच्छा से लाया, और गवाह सब भी जो है सब मुकर गया। जो भी गवाह था मुकदमा में सही गवाही देने से मुकर गया, उल्टा हो गया। सब बातों पर ध्यान देते हुए, गवाहों का बयान देखते हुए आज जो है जज साहब श्री अजय कुमार मल्ल जो है विशेष न्यायालय हर बातों पर, हर पहलू पर ध्यान देते हुए मुदालम को रिहा कर दिया। किनको रिहा किया गया, क्या नाम है उन लोगों का? रिहा हुए हैं वह ब्रजेश कुमार ठाकुर, साहिस्ता परवीन, एक कृष्णा। इन तीनों पहले से न्यायालय में है? पहले से न्यायालय में हैं। दूसरे केस में सजा काट रहे हैं दिल्ली में, पॉक्सो एक्ट के मुताबिक आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दिल्ली से मुदालम को बुलाया गया। तो साक्ष्य के अभाव में हुआ है? इस साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। आगे इसमें अब लोग बड़ी हो गए, अब बड़ी हो गए हैं। अब आगे का कार्रवाई होगा, पुलिस वाले पर होगा, जो कमजोर केस को कमजोर किए उन लोगों पर कार्रवाई होगा। कौन एक जो डेट कर चुके हैं, एक विद्यालय और जो डेट? रामानुज प्रसाद मर चुके हैं। सब लोगों को प्रस्तुत किया गया दिल्ली से आ जाए? हाँ, दिल्ली से आज लोग आए हैं, सवेरे 10 बजे आए हैं और 3:30 में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।